औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, जिनकी ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे ही जाके खत्म होती है, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और आज के पॉइंट आपको सही तरह से समझ आ सकें। सबसे पहले इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DXY की डेली और H4 के चार्ट को, और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं आज का टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, आज का टर्निंग पॉइंट जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि कल जो हमने मार्केट की प्रिडिक्ट किया था, क्या उस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया या नहीं। इसके अलावा आज देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। क्या एफओएमसी से मार्केट मजीद पंप होगी या फिर किसी एक जगह से रिजेक्ट होगी। इसके अलावा यूएस आयल, यूरो यूएसडी और बिटकॉइन के हवाले से आपको जबरदस्त किस्म की प्रोडिक्शन देंगे। और उसके अलावा आपके एट द एंड आपके फेवरेट लेवल H4 के लेवल आपको बताऊंगा, जहां से आपको मिलने वाली है एक बेहतरीन बाय या फिर बेहतरीन सेल। एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें, स्किप मत कीजिएगा। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली रोजाना की अपडेट आपसे मिस ना हो सके। और सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मौजूद है, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। बहुत ही ईज़ी है। बहुत सारे लोग बल्कि कल मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें ये कह रहे थे कि यार फ्री में कोई नॉलेज नहीं देता। हालाँकि मेरी वीडियो टोटली फ्री होती है और शुरू से मैं वीडियो बनाता हूँ। आप अगर खाली वीडियो भी देखेंगे तब भी आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर जो ना आपको प्रॉफिट बनाने के लिए डेफिनेटली हमने एक कम्युनिटी डेवलप की हुई है, और वो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है, और इसमें आप लोगों को कोई फीस नहीं देनी। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। वीडियो में देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आप हमारे प्रीमियम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप कर सकते हैं सब्सक्राइब ताकि रोजाना की अपडेट मिले। टेलीग्राम का आप लाजमी ज्वाइन करें क्योंकि वहां पे न्यूज के हवाले से जो आजकल वार के इफेक्ट है उसका आपको अपडेट होती रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम बात करते हैं अभी सबसे पहले आपके जैसे कि M30 मौजूद है आपके पास, और हम सबसे पहले देखेंगे कि आज का टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था 1973.0 कल का टर्निंग पॉइंट था, और मार्केट इसके इर्द गिर्द, ये मैंने कल एरो ड्रा किए थे अगर आपको याद हो कल की वीडियो तो। और मैंने आपको बोला था कि वीडियो थोड़ा सा मार्केट नीचे भी जाएगी और फिर ऊपर की तरफ भी आएगी, और देखें कल ऐसे ही मार्केट ने बिहेव किया। 1982 अगर आप सेल करते हो, 1965 से बाय करते तो क्या आप दोनों तरफ से प्रॉफिट ले सकते कि नहीं। ये देखें, एक मार्केट नीचे गई फिर मार्केट ऊपर की तरफ भी आई। तो आज का टर्निंग पॉइंट देखते हैं जी। आज का टर्निंग पॉइंट है 1983, आज का टर्निंग पॉइंट। और मार्केट इससे है ऊपर, और ये देखिए ऊपर से रिजेक्ट भी हो रही है, और फिर ऊपर पंप होने के बाद इस एरिया से यानी 1986.8 से रिजेक्ट हो रही है। तो आज अगर इससे ऊपर रहती है तो आप हर बार बाय कर सकते हैं। याद रखना 2 यूनिट नीचे एसएल लगा के आप बाय करें, और जब भी बाय करें आप इसका एसएल लाजमी इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि मार्केट जिस जगह पे खड़ी है ये बहुत ही हाईली मंथली रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है, और इसलिए किसी भी टाइम मार्केट क्रैश भी कर सकती है। अच्छा,
तो सबसे पहले ये है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा नीचे आए, पिवट के पास यहाँ से बाय करें, ऊपर जाएगी और मैक्सिमम कहाँ तक आप बाय कर सकते हैं, ये एक स्पेसिफिक एरिया मैं आपको बता देता हूँ 1992 का एरिया कि मतलब यहाँ इससे आगे सारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट गिर सकती है। और अगर नीचे की तरफ आती है तो आपने इससे ऊपर 2 यूनिट एसएल रख के ट्रेड करनी है और कहाँ तक आपने बाय सेल करनी है। सेल आपका जो एरिया 1973 का एरिया, क्योंकि 1973 एक ऐसा एरिया है जहां से मार्केट आपको वापस पुल बैक होती हुई नजर आएगी। ये है आज का टर्निंग पॉइंट के हवाले से। तो अब बात करते हैं डी एक्स वाई की, H4 की। तो मैंने कल आपके सामने, चूंकि मैं लाइंस डिलीट नहीं करता ताकि आपको इसकी समझ आ सके कि कल मैंने क्या बोला था। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब तक दोबारा से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं करेगी, ये बार बार ऊपर की तरफ लगाएंगे। और ये कल फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ दो बड़ी कैंडल बनाई और अभी दो कैंडल्स आपको बेरिश नजर आ रही है। हो सकता है कि मार्केट एक बार फिर 106.2 को टच करने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ लेके जाएं इसको, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यूं बता देता हूँ कि मार्केट को यहाँ पे लाएं और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाएं। और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर इस जगह से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये जो एरिया है, और ये एरिया कौन सा है, इसको हम चेक कर लेते हैं। और ये एरिया है 105.8 का, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब डेली की, तो डेली में बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर्स होती है। ये देखें, कल मैंने आपके सामने, कल मार्केट इस टाइम 106.2 पे थी और मैंने आपको कहा था ये ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे करके फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट ने ऊपर किया। अभी ये हो सकता है थोड़ा सा डाउन की तरफ आए 106.4 और फिर आपकी तरफ लेके जाएं 106.9 की तरफ, फिर उधर से गिरा सकते हैं मार्केट को दोबारा इस जोन की तरफ, ठीक है। और डेफिनेटली मैंने आपको बताया था नवंबर से पहले पहले ये इतना ज्यादा DXY को नीचे नहीं गिराएंगे। और हो सकता है, पॉसिबल है कि इस जोन को टेस्ट करने के बाद इसको ऊपर की तरफ यानी 108.2 की तरफ भी लेके जाएं, ठीक है। अच्छा, आते हैं जनाब अपने इम्पोर्टेंट सेक्टर की तरफ। अगर आप न्यू हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम देखते हैं ऐसा कौन सा फंडामेंटल है जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। तो इसके हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आज 26 डेट है, थर्सडे है। और आज के दिन काफी ज्यादा, जैसे रात के 12 बजे, 12:35 पे पॉल स्पीक्स थी और ये काफी वोलेटाइल होती हैं। लेकिन इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस हवाले से। तो अभी इसका जब डाटा आएगा, डिटेल आएगी, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा 4:30 पे जीडीपी का डाटा आना है जो कि मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी ला सकता है। उसके अलावा साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं और छोटी छोटी बेशुमार न्यूज है, जैसे कि एडवांस जीडीपी का डाटा है, उसके अलावा कोर ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है, उसके अलावा 4:30 पे ऑर्डर गुड्स है, और उसका ट्रेड्स गुड्स ट्रेड्स का भी डाटा आना है, और उसके अलावा होलसेल इन्वेंटरीज भी हैं। तो ये काफी ज्यादा न्यूज 4:30 पे आपको देखने को मिल जाएंगी। 5 बजे भी एक एफओएमसी स्पीक है, उसके अलावा 6 बजे भी आपके पास होम सेल्स, न्यू होम सेल जो पेंडिंग है उनका डाटा आना है। और 6:30 में नेचुरल स्टोरेज, गैस स्टोरेज। तो आज के दिन आप समझ लें कि बड़ा धमाका भी हो सकता है। मार्केट 2000 को ब्रेक कर सकती है या फिर वापस पुल बैक कर सकती है। इसको हम इंशाल्लाह H4 पे लेवल जानेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम यूएस ऑयल के वाले से बात करते हैं। तो यूएस ऑयल का मैंने ऑलरेडी पिछले 4 दिन का डाटा आपको बता देता हूं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 88 इसका पिवट पॉइंट है और इससे नीचे रहेंगे तो सेल करें, और बेशुमार अच्छा खासा सेल ने प्रॉफिट दिया। फिर मैंने बोला कि 85.6 इसका पिवट पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, और इससे नीचे अगर रहती है मार्केट तो सेल करें। और यहाँ पे मैंने आपको सेल करने से मना कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि इसकी ये एरिया किसी भी एरिया से बाय कर सकते हैं। देखिए, जिस कल की वीडियो देख रहे हैं 83.50 से नीचे किसी भी जगह से बाय करें तो अच्छा खासा कल आपको पुल बैक देखने को मिला। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 84.92 है। मार्केट इससे ऊपर है तो बार बार आप बाय कर देख सकते हैं, और अगर इस एरिया को टच करने के बाद फिर ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा जनाब हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी के हवाले से मैं आपको थोड़ा बताता चलूं। एग्जैक्टली मैंने आपको पहले भी बताया
था कि यूरो यूएसडी जो है इसका ट्रेंड इस टाइम क्या है, सेल है, और ये काफी टाइम से क्रैश हो रहा है और ये मजीद नीचे की तरफ भी जा सकता है। इसका जो एरिया है जहां से आप एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और वो एरिया है ये वाला, यानी 0.52 से लेके 0.50 पे एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में चला जाएगा। और इसका बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 10.45 है। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इसको 1.030 की तरफ भी यूरो यूएसडी को लेके जा सकते हैं। इसलिए आपने बाइंग में इतनी जल्दी नहीं करनी जब तक डिप ना मार दे, ठीक है, अदरवाइज ये सेल में ही है। उसके अलावा हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के हवाले से मैंने पहले भी बताया था, मार्केट हर बार अपना हाई छोड़ेगी। जैसे आप देखें कि मार्केट ने अगेन अपना हाई लगाया था और ये 35,171, और अभी मार्केट दोबारा से उसकी तरफ जा रही है। और अगर रीटेस्ट की बात करते हैं तो मार्केट में भी पॉसिबल 33,764 तक रीटेस्ट करे और दोबारा से पंप आउट हो। और अगर मार्केट ने सेकंड रीटेस्ट जो है ना 31,793 तक आती है तो फिर भी बाय है, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो मजीद ये दोबारा से 28 लाख 8 हजार की तरफ लेके जाएंगे मार्केट को, ठीक है। तो लेकिन एक बात याद रखना कि 2024 में बीटीसी बड़े हाई लेवल पे बुलिश करने वाला है, इसलिए अगर आप होल्डर हैं तो इसको मजीद होल्ड करके रख सकते हैं। अच्छा जी, आते हैं सबसे पहले डे वन की। तो मैं डे वन के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था, गोल्ड का डे वन हम बात करते हैं तो कल के दिन मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक बार 82 83 का एरिया टेस्ट करने जाएगी। और अगर आपको ये अल्फाज याद हैं तो देखो मार्केट एग्जैक्टली इस एरिया पे गई, बेशक स्पाइक मारा, नीचे गई, और हमने कल 77 और 79 से कल सेल दी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट हुआ सेल में, और उसके बाद फिर हमने बाय कराई है। और इस वक्त हमारी जो प्रीमियम मेंबर्स हैं वो बाय में प्रॉफिट होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये इस अभी मार्केट का जो सिनेरियो है इस टाइम, ये इस एरिया से अगर ब्रेक करता है, यानी 80 88 का एरिया अगर आज के दिन मार्केट ब्रेक कर जाता है तो फिर उसके बाद काफी ज्यादा ऊपर मार्केट जा सकती है, यानी 2000 का, फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी। और उसको ब्रेक करती है तो आगे कौन से लेवल होंगे वो हम H4 पे भी जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो H4 पे हम देखते हैं जनाब आपके फेवरेट लेवल्स। तो ये है आपके H4, और इसमें देखते हैं आपके इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कल मैंने आपको बताया था हमारी बाइंग जोन, दोबारा से आपको दिखा देता हूं। ये है हमारी बाइंग एरिया, एग्जैक्टली मार्केट दोबारा से वहां टेस्ट करने गई और वहां से दोबारा से और इस एरिया से मैंने भी बोला था हमारी स्विंग बाइंग चल रही है, जैसे 61 और 58 के एरिया से भी हमारी बाइंग चल रही है। और एग्जैक्टली इस टाइम जो ट्रेंड है वो आपको भी पता है कि ट्रेंड बुलिश है। लेकिन एक चीज जहन में रखिएगा, मार्केट मेकर्स क्या करते हैं कि जब लोगों का, रिटेल ट्रेडर का 100% दिमाग ये बन जाता है कि अब बाय ही करना है, तो वहां से वो मार्केट को गिरा देते हैं। तो ये आपके दिमाग के साथ टोटल प्ले हो रहा होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म ट्रेड को ज्यादा प्रेफर करें, यानी कि अगर आज के दिन लेवल पे मिलती है मार्केट तो आप वहां से ट्रेड लें। दरमियान में अगर ज्यादा वो करेंगे तो फिर आप जस्ट एसएल रख के ही कर सकते हैं। मैं और इसके अलावा क्या मशवरा आपको दूं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मार्केट क्या करेगी आज के दिन, देखो यहां से अगर मार्केट पुल बैक होती है तो दोबारा से आपके पास एक चांस है रीटेस्ट होने का। और ये चांस क्या है, जैसे मैंने आपको पहली सपोर्ट बताई है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पहली सपोर्ट है आपकी 1974। अगर 1974 के ऊपर जाती है तो आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक कर जाता है नीचे की तरफ तो अगली जो सपोर्ट होगी वो 1964 होगी, यानी 1974 के बाद अगली जो सपोर्ट है वो 1964 है। और अगर इसके को ब्रेक करती है तो स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट में चली जाएगी मार्केट, जो कि 1952 का एरिया और 1948 का एरिया होगा, ठीक है जी। और उसके अलावा हमारी जो बाइंग है 64 से हम उसको ब्रेक इवन करके रखे हुए हैं। और आज इंशाल्लाह ताला उसका कुछ पार्ट्स हम 88 या 97 पे उसको क्लोज भी करेंगे। और अगर ऊपर की तरफ मार्केट, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं क्योंकि ट्रेंड भी बुलिश है, तो ये ऊपर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इसका पहली जो
जो रेजिस्टेंस है वो है 1997, और अगर इसको ब्रेक करता है तो अगली रेजिस्टेंस है 2014, और अगर इसको ब्रेक करती है तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में मार्केट चली जाएगी 2031 और 2035 का। मैं शुरू से मैंने बताया था कि मे भी पॉसिबल अगला जो वीक है उसकी क्लोजिंग यहाँ पे दें, तो ऐसे चांस हो सकता है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आप पहले की तरह लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अच्छे अच्छे कमेंट जो आप लोग पढ़ते हैं, हम एक एक कमेंट आपका पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह ताला दुआओं के साथ, आप लोगों की दुआओं के का रिजल्ट है जिसकी वजह से हम मोटिवेशंस मिलती है, और हम डेली बेस पर ये आपके लिए लेके आते हैं वीडियोस। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।